आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। शशि योगेंद्र गुप्ता जी, श्रीमती ममता राजपूत जी, श्री सत्यपाल यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मैनपुरी और खासतौर पर करहल विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, एक साथ 450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आप सब विकास की नित नई ऊंचाइयों को छुएं, इसकी कामना के साथ आज ये मंच आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं आपका कि मैं लगभग 2 घंटे लेट में यहां पे आया, क्योंकि लखनऊ में मुझे सशस्त्र सेनाओं के एक कार्यक्रम में पहले भाग लेना पड़ा और फिर इसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में भी मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इन दोनों कार्यक्रमों में कुछ देर होने के कारण मुझे यहां आने में भी लेट हुआ, लेकिन उस सब के बावजूद आप जिस धैर्य के साथ, जिस उत्साह के साथ आज इस समारोह में हैं, मैं इसके लिए हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज यहां पर करहल की जो अनेक विकास की योजनाओं को आज यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उसमें यहां की सड़क की परियोजनाएं हैं। यहां पर करहल में एक हम लोग ग्राम पंचायत एलादपुर में एक मिनी स्टेडियम भी देने जा रहे हैं, ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण भी करने जा रहे हैं। और एक प्रदेश के अंदर यहां करहल विधानसभा क्षेत्र में हम लोग फायर टेंडर, कहीं आग लगती है तो उसके लिए आग को बुझाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए एक फायर टेंडर की स्थापना के कार्य का भी आज शिलान्यास किया जा रहा है। विकास के जितनी भी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण हो रहा है या जिनका शिलान्यास किया जा रहा है, इन सभी योजनाओं के लिए मैं मैनपुरी जनपद और खासतौर पर करहल विधानसभा क्षेत्र के आप सभी मतदाताओं को, यहां के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आपने अभी देखा होगा मंच पर मुझे अनेक नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके साथ ही आपने देखा होगा आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला स्वयंसेवी समूह को भी सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने वाले सहयोग के चेक की डमी कॉपी उन्हें प्रदान करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा गरीबों को प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास की चाबी सौंपने का भी एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और एक सप्ताह पहले यही मंच और हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी यहां आए थे और करहल में रोजगार मेला, टैबलेट वितरण, ऋण वितरण के एक बड़े कार्यक्रम को उन्होंने उद्घाटन किया था। हजारों नौजवानों को रोजगार मिला था, हजारों नौजवानों को उद्यम लगाने के लिए ऋण दिया गया था और हजारों नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने का कार्य भी किया गया था। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, मैनपुरी जो कभी वीवीआईपी जनपद माना जाता था, लेकिन विकास के कार्य में क्यों पिछड़ गया? मैनपुरी तो हमारे ऋषियों की धरती रही है, मयन ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है, मार्कंडे ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है, ये धरती च्यवन ऋषि के साथ जुड़ी रही। इस धरती का समान
देश के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए स्वाधीनता संग्राम सेनानियों से इसका संबंध रहा है, फिर पहचान का मोहताज करने वाले कौन लोग हैं आपके सामने? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके सामने जो पहचान का संकट खड़ा किया, आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के सामने, उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा किया इन लोगों ने। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। अराजकता और गुंडागिर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। आपने इनके कारनामों को देखा होता, इनका कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। इनके घिनौने कृत्य वही है जो लखनऊ में एक बेटी को कैसे इन लोगों के द्वारा गिराया जाता है, ये इनका चेहरा है। और इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है। आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, पहले सामाजिक ताने बाने को इन्होंने छिन्न भिन्न किया, प्रदेश को दंगों की आग में झोंका, विकास के लिए और गरीब कल्याण के लिए जो धनराशि राज्य की लगनी चाहिए थी उसमें लूट खसोट किया, नौजवानों को मिलने वाली नौकरी में डकैतियां डाली गई। आज आप देख रहे होंगे कि कल हम लोग 1000 नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,200 से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्ति के लिए हम लोगों ने परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। मैं कहता हूं ये देश ही नहीं, दुनिया की किसी भी सिविल पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती थी, सबसे बड़ी भर्ती। और कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। क्या यही काम 2017 के पहले भी होता था क्या? 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी, वसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। यही दृश्य पूरे प्रदेश का हुआ करता था। विकास के नाम पर भी यही लूट खसोट मची हुई थी, यही लूट पूरे प्रदेश में बची हुई थी। बहनों और भाइयों, इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी। इनको प्रदेश की चिंता नहीं थी क्योंकि इनको स्वयं की चिंता थी। और इसीलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा तो इन लोगों ने तो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप खरीद लिए होंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, हमें और आपको तो इसी प्रदेश में रहना है, हमें और आपको इसी प्रदेश में रहना है। चाचा की तो नियति ही है हमेशा धक्का खा करके वहीं पड़े रहना। लेकिन बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश वासियों को धक्का खाने की आदत से अपने आप को उभारना पड़ेगा। सम्मान के साथ राष्ट्रवादी मिशन का सिपाही बन करके आगे बढ़ने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। और इसी के लिए ये 450 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात लेकर के आज मैं आपके पास इस मंच के साथ आया हूं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आज तो प्रदेश में दंगा नहीं होता, आज तो प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं होती, आज तो प्रदेश में किसी बेटी का अपहरण नहीं होता,
आज तो प्रदेश में किसी किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं करता है। आज तो किसी व्यापारी का अपहरण नहीं होता है। आज तो बेटी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा तो उसे मालूम है कि उसके इस दुस्साहस की क्या कीमत उसे चुकानी है, और साथ साथ चुकानी ही नहीं है, आने वाली 7 पीढ़ियां फिर कभी भी कोई ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं करेगा। इस प्रकार की एक सबक भरी कार्रवाई सरकार के स्तर पर होती है। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान, अन्नदाता किसान को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो या नौजवान के हाथ को रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य, ये सभी आज मजबूती के साथ चल रहा है। और इसीलिए तो जब 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी बोलता है तो 25 करोड़ की आवाज एक साथ जब आगे बढ़ती है तो बहनों और भाइयों, ये 25 करोड़ की आवाज उत्तर प्रदेश को अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि देश का एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करता है, अनलिमिटेड पोटेंशियल के राज्य के रूप में स्थापित करता है। आज उत्तर प्रदेश विकास के नित नए मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, सुरक्षा का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, नौजवानों के लिए स्टार्टअप का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। याद करिए 2017 के पहले कोई उत्तर प्रदेश में नहीं आता था। हमने इन 7.5 वर्षों में आपके आशीर्वाद से और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में निवेश के माध्यम से सरकारी निजी क्षेत्र में उन्हें नौकरियां प्राप्त करवाई और 60 लाख से अधिक व्यापारियों को और युवाओं को अपना स्टार्टअप और उद्यम स्थापित करने के लिए स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम हुआ। बहनों और भाइयों, इससे पहले उत्तर प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल नहीं था। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कहां से सुरक्षित होती। लेकिन आज व्यक्ति भी सुरक्षित है, पूंजी भी सुरक्षित है। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। आज अन्नदाता किसान का भी सम्मान है, नारी सशक्तिकरण के लिए भी कार्य है और युवाओं को भी सम्मान प्राप्त हो रहा है। और उसी अभियान के क्रम में आज एक बार फिर से मात्र 1 सप्ताह में ही पूरी सरकार आपके द्वारा ये आपसे कहने के लिए कि विकास की इस प्रक्रिया में अब जाति के नाम पर विभाजित होने की आवश्यकता नहीं, विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, जिससे आप भी विकास कर सके, मैनपुरी भी विकास कर सके, करहल भी विकास कर सके, यहां का नौजवान भी, यहां का अन्नदाता किसान भी, यहां का व्यापारी भी और यहां की नारी भी विकास की प्रक्रिया में जैसे किसी बांध के 4 पहिया होते हैं, एक साथ मिलकर के चलती है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, ऐसे ही 4 मजबूत आधार स्तंभ बन करके मैनपुरी को भी विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के इस क्रम में हम सबको सहभागी बनना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, आज प्रदेश बदल चुका है। याद करिए 2017 के पहले मैनपुरी के वो लोग जब यूपी के बाहर जाते थे, लोग शक की निगाहों से देखते थे, सम्मान नहीं था, लोग भय और दहशत में बोलते थे कि वे कहां से आ गए। होटल की बात तो दूर, धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिल पाता था। बहनों और भाइयों, आज आपके सामने पहचान का संकट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करेंगे, आज आपको ये दिखाई दे रहा होगा। हमने कहा था कि प्रदेश को निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन बनाएंगे, आज 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश इसका उदाहरण है। हमने कहा था
कि हम लोग उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल खड़ा करेंगे। आज एक्सप्रेसवे, हाईवे और इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी इसका उदाहरण है। हमने कहा था उत्तर प्रदेश में देश का सबसे अच्छा निवेश करवाएंगे। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, हम लोगों ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। 17 में हम लोग आए थे, 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है और अगले 3 से 4 वर्ष में इसे देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है, जिससे हर चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके, हर नौजवान के हाथ को काम दिया जा सके। हमने कहा था कि हिंदुओं की आस्था का सम्मान करेंगे। आज आप देख रहे होंगे काशी में काशी विश्वनाथ धाम है। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का भी निर्माण हो गया है। अब इसमें कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या अयोध्या के मामले में? काशी के मामले में कोई संदेह है क्या? और मथुरा वृंदावन में भी कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। विकास के कार्य नए सिरे से आगे बढ़ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये तो जन्माष्टमी के अवसर पर इन्होंने भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगा दी थी, नहीं मनने दी थी, क्योंकि जन्माष्टमी में परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम का उद्घोष करने वाले श्री कृष्ण भगवान के द्वारा इस उद्घोष से कुछ लोगों को परेशानी होती थी। इसलिए समाजवादी पार्टी के सरकार में उनके नेताओं ने बैन कर दिया था। जब मैं आया था 2017 में सरकार में आया तो बहनों और भाइयों, मैंने कहा भी जन्माष्टमी में क्या आयोजन होता है? लोगों ने कहा कोई आयोजन नहीं होता है। अरे हमने कहा एक ही तो आयोजन है जो जेल में, थानों में और पुलिस लाइन में होता है। इसको धूम धड़ाके के साथ इस आयोजन को आयोजित करो, जिससे भगवान कृष्ण के बताए मार्ग पर चल करके समाज सज्जनों की रक्षा कर सकेगा और दुर्जनों से कायदे से निपटने का काम भी कर सकेगा। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जन्माष्टमी का आयोजन पूरी भव्यता के साथ सभी 1585 थानों में, 75 जनपदों में, सभी जेलों में और निजी आयोजन के अवसर पर भी हर गांव, हर शहर में कहीं झांकी निकल रही है, कहीं शोभा यात्रा निकल रही है, कहीं डोल यात्रा निकल रही है। पूरी भव्यता के साथ आयोजित हुआ। पर्व और त्योहार का क्या महत्व होता है, यह भारत के अंदर आकर के लोग देखें। भारत की विविधता, भारत के अंदर पर्व और त्योहारों की परंपरा इसका उदाहरण है और यह भारत की पहचान भी है। उस पहचान को बनाए रखने के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, नए नए अभियान चल रहे हैं। और आज मैं आपको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, सरकार विकास के साथ भी आपको जोड़ना चाहती है। सरकार नौकरी और रोजगार के साथ भी जोड़ना चाहती है। सरकार हर तबके के उत्थान के लिए कार्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। आप भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के इस अभियान का हिस्सा बने, इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आज के इस अवसर पर आपको मैं एक बार फिर से जो 450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज मैनपुरी वासियों को, खासतौर पर करहल विधानसभा क्षेत्र वासियों को प्राप्त हो रही है, जिसमें सड़क का भी है, पेयजल का भी है, स्कूल का भी है, स्वास्थ्य सेवाओं का भी है, स्टेडियम का भी है और अन्य अग्निशमन केंद्र का भी है। इन सब की एक बार फिर से हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को अनवरत प्राप्त होता रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।